इस दुनिया का एक बहुत पुराना और कड़वा नियम है, सीधे हारते हैं और टेढ़े जीतते हैं। चेतना भल्ला व्लॉग्स में आपका स्वागत है। ये है व्लॉग 15 और आज का व्लॉग इसी हार जीत के बीच खुद को जिंदा रखने के बारे में है। इन फूलों को अपराजिता कहते हैं, मतलब जिन्हें कोई हरा ना सके। देखने में तो छोटे से नाजुक से लगते हैं ना। इनकी चाय बनाओ ज़रा और लास्ट में नींबू डालो। व्लॉग 14 में बनाई थी ना, देखा था कैसे रंग बदले थे। इन फूलों का नाम है प्राइड ऑफ इंडिया या क्रेप मर्टल। पूरे 3 महीने ये फूल खिलते हैं। ये जानता है कि इस बिग बैड वर्ल्ड में टिकना कैसे है। ये अपनी पुरानी ब्रांचेस पर भरोसा नहीं करता, नई ब्रांचेस बनाता है और नए बड्स बनाता है। सीधे सच्चे लोगों को भी इनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। अच्छा, इस व्लॉग को भी पूरा देखना क्योंकि अमृतसर में ना बहुत भयानक वाला तूफान आया था। वो सब सीन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। टू लेट, जी हाँ, ये बहुत ही सुंदर घर जो कि सनबर्ड्स ने बहुत दिल से बनाया था अभी खाली है। किसी को घर की ज़रूरत हो तो प्लीज़ उन्हें बता दीजिए। याद है पिछले व्लॉग में बहुत से प्याज हार्वेस्ट किए थे। आज उन्हें स्टोर करने के लिए तैयार कर रही हूँ। इनके जो पत्ते ऊपर पीले पड़ गए उन्हें काटना है और प्याज को साइज़ के हिसाब से मैं सेपरेट कर लेती हूँ। कुछ प्याज जो लग रहा है कि जैसे ऊपर की 1-2 परतें गली हुई हैं, उन्हें जल्दी यूज़ करने के लिए अलग कर लेती हूँ। वीडियो को जल्दी से लाइक और हाइप कर दीजिए। दिल से थैंक यू। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। मैं एक जगह वॉक कर रही थी और 3-4 आदमी ना वहाँ से बात करते हुए निकल कर जा रहे थे। आपस में वो बात ये कर रहे थे, उनके हाथ में कुछ औजार भी थे। मुझे जो समझ आया, उन्हें पेड़ काटने थे, उनको काम दिया गया था। तो जो है वो बता रहे थे किसी को कि हमने सीधे सीधे वाले पेड़ काट दिए, टेढ़े वाले अभी रहने दिए। वो बात मेरे अंदर जो है ना गूंजती ही रही। सीधे सीधे वाले काट दिए और टेढ़े वाले रहने दिए। बहुत गहरी बात है। जंगल में जब भी कोई कुल्हाड़ी लेकर आता है, वो सबसे पहले सीधे पेड़ को ही आजमाता है, जिसमें कोई गांठ नहीं, जिसमें कोई मोड़ नहीं। उसी को काटने में ज़माना जोर लगाता है। और वो पेड़ जो थोड़ा टेढ़ा खड़ा है, जिसने हवा के थपेड़ों को सहना सीख लिया, वो आज भी महफूज है, अपनी जगह पर अड़ा है, क्योंकि उसने हर तूफान में झुकना सीख लिया। इंसान के दिल का भी यही एक फसाना है। सीधे और सच्चे लोगों को ही यहाँ जख्म उठाना है। जो चालाक हैं, जो मोड़ना जानते हैं बातों को, उन्हें तो बस दूसरों के जज्बातों को हराना है। पर अपनी इस कोमलता को आप मत खोने देना। बस खुद को बचाने का एक हुनर सीख लो। सीधे रहो दिल से, पर सीमाओं को सख्त रखो। इस मतलबी दुनिया में ज़रा संभल कर जीना सीख लो। दिल का चमन उजड़ते देखा, प्यार का रंग उतरते देखा, हमने हर जीने वाले को सच है ना धन दौलत पे मरते देखा। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। मैं तो उन लोगों में से थी जो रास्ते में मिले इंसान को भी दिल से लगा लेते हैं, लेकिन मैंने नोटिस किया कि वो लोग तो यूं आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं देखती हूँ आज के टाइम्स में किसी को भुलाना बहुत आसान हो गया। लोग इतनी जल्दी पीछे मुड़ना छोड़ देते हैं कि जैसे आप कभी थे ही नहीं। ये सब लाइन बना के ना पानी पीने की वेट करते हैं। इनका मैंने बर्तन रखा हुआ है छत पे, तो कई बार दोपहर में सूख जाता है वो, तो अब इनको होता है कि हम पानी पी लें। पानी ये ऊपर आई हैं तो पक्का पानी भरने आई होंगी। अभी यहाँ ध्यान से देखना, तीतर फैमिली दिख रही है। इन्हें ऐसे कचरे और जंगलों में घूमना था, इसीलिए तो गार्डन से चले गए। इन्होंने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
6 के 6 बच्चे जो हैं मैंने काउंट किए हैं, ठीक हैं। ये देखो यहाँ घूम रहे हैं, मुझे ऊपर से नज़र आ गए। बच्चे भी थोड़े बड़े हो चुके हैं अब। इन्हीं में कहीं तेजस भी होगा। कभी कभी सोचती हूँ क्या वो मुझे और गार्डन को याद करता होगा। खैर, ये एक और फैमिली है, चिड़िया स्पैरोज़ की फैमिली, जो गार्डन में ही रहती है। अभी यहाँ फ्रूट एरिया के ट्रीज़ जो है ना, वो ज़्यादा बड़े नहीं हुए, ट्रीज़ नहीं बने हैं। बहुत से जो हैं जिनकी कैनपीज़ अभी छोटी हैं, लेकिन तब भी मैं महसूस करती हूँ गार्डन बेड्स वाले एरिया में कोई पेड़ नहीं है ना, उस एरिया से जब मैं यहाँ आती हूँ तो एकदम से टेम्परेचर डिफरेंस है, एक ठंडक है। ये जितनी छाया इस वक्त दे रहे हैं उसमें भी बहुत आराम है। नेचर के इस कैनवस को ज़रा ध्यान से देखिए। पत्तियों की ये महीन लकीरें, ये कटे फटे किनारे सिर्फ खूबसूरती नहीं है, ये उनका वजूद है, उनका अपना डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे यहाँ करोंदे ने खुद को बचाने के लिए कांटे उगा लिए, ठीक इसी तरह से इस मतलबी दुनिया में अपनी सादगी को बचाए रखने के लिए अपना एक अलग डिज़ाइन, अपनी एक अलग ढाल बनाना बहुत ज़रूरी है। पत्तियों की बात हो रही थी तो ये देखो, कर्ली लीफ पार्सले की पत्तियाँ कितनी प्यारी हैं। मिट्ठू आप सभी को हेलो बोल रहा है। कमेंट्स में मिट्ठू लिखिए ताकि उसे पता चल जाए आप सब उसे कितना प्यार करते हैं। जिन्होंने पिछले व्लॉग्स नहीं देखे ना, उन्हें नहीं पता है कि मिट्ठू की, तेजस की क्या कहानी है, फिरोज़ कौन था, वो सब आपको समझना है तो प्लीज़ पिछले वाले व्लॉग्स भी देखना। ये मेल सनबर्ड है जो नेवी ब्लू कलर की होती है ना, आजकल ये ज़ोर शोर से पॉलिनेशन कर रही हैं। इस मतलबी दुनिया ने इस लसूड़े के पेड़ को आग दी और बदले में ये दुनिया को फल दे रहा है। ये कोई कमज़ोरी नहीं है, ये इस पेड़ की गरिमा है। जब लोग आपको चोट पहुंचाएं तो उनके जैसा मत बनिए। अपनी जड़ों को इतना गहरा रखिए कि राख में से भी ज़िंदगी दोबारा मुस्कुरा उठे। सीधे पेड़ भले ही काट दिए जाते हैं, पर जो पेड़ आग से लड़कर खड़ा रहता है उसे कोई हरा नहीं सकता। ये लसूड़े का पेड़ मैंने रोड साइड पर अपने ही हाथों से लगाया था। छोटा सा पौधा था ये, कुछ साल पहले। भले ही इसका बहुत सा पार्ट जल गया, फिर भी मेरा मन किया कि इसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इसीलिए मैंने कुछ लसूड़े हार्वेस्ट किए, उन्हें हल्दी वाले पानी में उबाला है, ऑलमोस्ट 50-60% तक पक जाएं, फिर उसके बाद धूप में रख दिया उनके अंदर का सीड निकाल कर। अब तक तो समझ ही गए होंगे अचार बन रहा है लसूड़े का। खड़े मसाले जो हैं वो मैंने दरदरे पीस लिए, मतलब बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है मसालों को। और फिर कुछ पाउडर्ड स्पाइसेस डाली हैं, कलौंजी डाली है और वो वाले खड़े मसाले डाले हैं जो मैंने मिक्सी में पीसे थे। साथ में सरसों का तेल थोड़ा गर्म करके ठंडा कर लिया है। और अब इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं लसूड़े जो धूप में सुखा लिए थे। अगर अभी थोड़े चिपके भी हुए हैं ना, तब भी आप इन्हें डाल देना, आराम से तेल के अंदर सेपरेट हो जाते हैं। सच कहूँ तो कोई भी अचार खाना या बनाना मुझे पसंद नहीं था, लेकिन जब से मैंने देखा है ना कि ये पेड़ पौधे कितनी मेहनत से और कई बार कितनी डिफ़िकल्ट कंडीशन से लड़कर मुझे हार्वेस्ट देते हैं, तो फिर मेरा मन नहीं करता कि मैं उनकी मेहनत को वेस्ट करूं। अब ये वाले जो प्याज है ना, ये छोटे छोटे प्याज, इनकी 2-2 परतें जो हैं ऊपर से गली हुई थी, इसलिए इन्हें इमीडिएटली यूज़ करना था। इनका भी पिकल बना रही हूँ। प्याज, चुकंदर, पाउडर्ड शुगर, नमक और हरी मिर्ची, साथ में आधा कप पानी और 1.5 कप सिरका यानी विनेगर। बन गया सिरके वाला प्याज।
मेरे पीछे ना यहाँ नींबू का एक पेड़ हुआ करता था जिसे हमने खुद पाला था। मतलब मैं प्लांट लेकर आई थी और वो ट्री बन गया था और हर साल बहुत सा हार्वेस्ट मिलता था उससे। फिर वो हीट वेव वाला एक साल आया था ना जब 50 डिग्री भी गया था टेम्परेचर, बस तब वो प्लांट रिकवर नहीं कर पाया। लेकिन मैं इस बात को कभी भुला ही नहीं सकती कि यहाँ नींबू का पेड़ था। मैं जब भी यहाँ से निकलती हूँ ना मेरी आंखें उसे ढूंढती हैं। शाम में बहुत तेज़ तूफान आया। ऐसा कमिटमेंट दिखाना पड़ता है, ऐसी केयर चाहिए चीज़ों को। अभी भी बारिश हो रही है, बस इस वक्त लाइटनिंग नहीं हो रही, तो मैं बाहर आई हूँ टेरेस पर सारी चीज़ों को सेटल करने के लिए। जो उड़ उड़ के सामान इधर उधर हुआ है वो सब ठीक करना है। तो सब अच्छे दिन ही नहीं होते, कभी कभी ऐसे चैलेंजिंग दिन भी होते हैं। अगर टेरेस बालकनीज में प्लांट्स उगाते हो ना, तो ये भी देखना होता है कि ड्रेन्स क्लियर रहें, कहीं ब्लॉक ना हो जाएं। कोई पत्थर देखो, ज़्यादा बारिश हो जाए तो इनका पानी ओवरफ्लो करने लगता है और हमें डर होता है कि कहीं फिशेस भी बाहर ना चली जाए। ऑल्दो कि उन्हें पता है, वो नीचे चली जाती हैं, बिल्कुल सिंक कर जाती हैं। अब ये छोटा सा बेबी ऊपर आया है, उसको पता है शायद खाना मिलेगा। खा लो। नॉर्मली इनको मेरी इस आवाज़ की आदत है। देखो पेंसिल पाम्स कैसे हिल रहे हैं। इतनी हवा है कि उड़ सकते हैं हम। फैन की शर्ट में भी हवा है। आपको आवाज़ आ रही होगी ना? बहुत हवा है। अगले दिन सुबह थैंकफुली तूफ़ान तो थम गया, लेकिन बहुत सी बर्बादी हुई। ऊपर से जायज़ा लिया तो एवोकाडो का ट्री मुझे गिरा हुआ नज़र आ रहा था और ब्रुगमैन्जिया यानी एंजल्स ट्रम्पेट की बहुत सी ब्रांचेस और भी पेड़ों की बहुत सी ब्रांचेस थी जो गिरी थी। लेकिन एवोकाडो का ट्री ना फ्रूटिंग देने वाला था, बहुत मुश्किल से इसे मैंने पाला था। तूफ़ान में इस एवोकाडो के पेड़ को टूटा हुआ देखकर मेरा दिल बैठ गया, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं फिर से एवोकाडो का पेड़ उगा लूँगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए इस तूफ़ान का नुकसान सिर्फ टूटा हुआ पेड़ नहीं था। कुछ लोगों को बहुत सी चोटें आई हैं, कुछ लोगों के घरों की छतें उड़ गईं। यहाँ से गिरा है, इसके बहुत से पत्ते भी टूट गए और एवोकाडो का हाल तो आपने देख ही लिया है। मेरे हिसाब से तो ये टूट ही गया है। मिट्ठू को पता था कि मुझे इसकी फ़िक्र हो रही होगी, इसलिए सुबह सुबह मुझे मिलने आ गया। मैं सोच ही रही थी पता नहीं तूफ़ान में ये ठीक था या नहीं। ये देखो बिल्कुल ठीक है, ज़ोर शोर से खाना खा रहा है। खाने में क्या खा रहा है? सनफ्लावर सीड्स। और बहुत ही स्किल्ड जो हैं ये तरीके से खाते हैं। इनकी बीक के अंदर पता नहीं क्या फिटेड है, सीड को खोल लेते हैं। इतने छोटा सा सीड है, उसको खोल कर फिर खाते हैं। इससे भी छोटे सीड्स हैं, मैंने देखा है, जो चिड़िया खाती है, खोल कर खाते हैं। लोग कहते हैं अकड़ आ गई है, मैं कहती हूँ अक्ल आ गई है। हम ह्यूमंस ही एक ऐसी स्पीशीज़ हैं जो अपने यंग वंस को, अपने ऑफस्प्रिंग्स को ये सिखाते हैं कि पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए। बड़ों को ना, बड़ों की बात को बर्दाश्त कर लेना चाहिए, कहते हैं ना। मैंने प्लांट्स में भी देखा है, एनिमल्स में भी देखा है, इन सब के डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं। आप उल्टे सीधे तरीके से इन्हें छेड़ोगे तो पछताओगे। कोई प्लांट्स पर ऐसी सिक्रीशंस हैं, आपको जो है खारिश होनी शुरू हो जाएगी। कांटे लगे हुए हैं, एनिमल्स आपको काट देते हैं, उनके अपने तरीके हैं। हम ह्यूमंस ये जब से ये सीख गए ना कि पलट कर जवाब नहीं देना और ये सब चीज़ें, तो उसी चक्कर में
हम अपनी बेटियां गंवा रहे हैं। आप खुद नोटिस करके देख लो, मैंने ये अपने एक्सपीरियंसेस के साथ देखा है। जिस घर में एक से ज़्यादा बहू होती है, फॉर इंस्टेंस, जो बहू सबसे जो है बनाकर रखती है, हमेशा एफर्ट्स करती है, काम से नहीं भागती, जितना काम होता है इनिशिएटिव लेके करती है, हर बात को जो है समझती है, हर किसी के साथ जो है चलने की कोशिश करती है, उसी बहू को सबसे ज़्यादा दुखी किया जाता है। क्योंकि फिर वही वाली बात आ गई ना, क्योंकि वो सीधी होती है, काटनी आसान है ना, उसी की कद्र नहीं डाली जाती। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पलटकर जवाब देना आना चाहिए। अपने आप सब सेट हो जाते हैं फिर। और इस चक्कर में ना अगर कुछ रिलेशनशिप्स की बलि चढ़ानी पड़े तो दैट्स ओके। अपनी खुद की बलि चढ़ाने से तो अच्छा है ना। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखिए। नेचर व्लॉग्स अच्छे लगते हैं चेतना भल्ला व्लॉग्स के, तो इसका लिंक ना अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा दिया करो। हाइप की ऑप्शन कमेंट से स्वाइप करके मिलती है, या फिर 3 डॉट्स होते हैं वहाँ भी क्लिक करो तो हाइप की ऑप्शन मिलती है। 3 हाइप्स आप एक वीक में दे सकते हो एक अकाउंट से। तो अगर आप तीनों हाइप्स इन वीडियोस को दोगे तो ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी और हमारी कम्युनिटी धीरे धीरे से बड़ी होती जाएगी। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय।